अब मान लेते हैं कि 12% की जगह राजू को 14% के अगर रिटर्न्स मिलते हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने टैक्सेस वगैरह कंसीडर नहीं करें, तो ऑफकोर्स जब राजू रिडीम करेंगे अपने म्यूचुअल फंड्स को तो उस टाइम पे जो भी प्रिवेलिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनते हैं वो भी राजू को कंसिडरेशन में यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिलहाल इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लेशन कंसिडर किया है, टैक्सेस को कंसिडर फिलहाल नहीं किया है, ओके। लेकिन यू हैव टू प्रोजेक्ट फॉर टैक्सेस एज वेल व्हेन यू आर वर्किंग आउट योर ओन फाइनेंशियल गोल्स, ओके। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न 12 की जगह पे 14% कर देते हैं, तो अब ऑफकोर्स राजू को 34,000 रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अब राजू अगर 27,900 रुपये भी पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं विद अ 10% स्टेप अप फॉर 20 ईयर्स, 14% के अगर उनको रिटर्न्स मिल रहे हैं तो उनका जो टारगेट कॉर्पस गोल है वो 20 ईयर्स में अचीव हो जाता है। थर्ड सिनेरियो हम मान के चलते हैं कि उनको 12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं और राजू स्टेप अप भी नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो स्टेप अप नहीं करते हैं तो आप देख सकते हैं अगर मैं 27,900 रुपये ही कंसिडर कर रहा हूँ उनका मंथली इन्वेस्टेड अमाउंट, तो उनका कॉर्पस कुछ खास बिल्डअप नहीं हो पा रहा है इन 20 ईयर्स। इट विल ओनली अमाउंट टू 2,78 lakhs। तो यहाँ पर राजू को ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा एवरी मंथ, अराउंड 69,100, इनफैक्ट 69,200 अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो करीब करीब 6,91 lakhs के आसपास का उनका कॉर्पस बनता है इन 20 ईयर्स, अगर वो स्टेप अप नहीं कर रहे हैं तो। इसी स्टेप अप की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अब चूँकि राजू यंग है, 25 के ही हैं, तो अगर वो स्टेप अप भी करते हैं 10% से एवरी ईयर, क्योंकि साथ साथ उनके पास बोनसेस आएंगे, उनके पास एडिशनल इनकम आएगी, सैलरी हाइक्स होंगी, जॉब स्विच वगैरह करेंगे, एनीथिंग कैन हैपन, अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। लेकिन अगर मान के चलते हैं अगर वो कंसिस्टेंटली स्टेप अप कर रहे हैं तो क्लियरली उनके ऊपर जो मंथली इन्वेस्टमेंट का लोड है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। और उनको उतना पिंच भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो एनुअली स्टेप अप कर रहे हैं, एवरी क्वार्टरली नहीं कर रहे हैं, एवरी 6 मंथली नहीं कर रहे हैं, साल में एक बारी वो अपनी SIP को 10% से बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, अज्यूमिंग दैट कि उनकी इनकम भी साथ साथ बढ़ती जा रही है, ओके। तो यहाँ पे स्टेप अप की इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाना यही चाह रहा था, कंपैरिजन करने के लिए कि स्टेप अप के बिना राजू के ऊपर मंथली लोड सडनली कितना बढ़ जाता है। देखिए वही वो 28,000 पे अपना काम उनका हो रहा था, अब वही उनको 69,200 रुपीज़ यहाँ पे पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है। और वहीं अगर 14% का अगर हम रिटर्न मान के चलते हैं तो भी एक अच्छा खासा उनको अमाउंट एवरी मंथ साइड पे निकालना होगा फॉर इन्वेस्टिंग, विच इज़ अराउंड 52,500। अगर उनको 14% का भी रिटर्न मिलता है तो भी सब्सटैंशियली काफ़ी हाई है कंपेयर्ड टू अ स्टेप अप सिनेरियो, ठीक है। तो ये 4 सिनेरियोज हो गए राजू के केस में। अगर उनको अपना टारगेट कॉर्पस गोल अचीव करना है तो आज से उनको एग्जैक्टली कितना स्टार्ट करना होगा ये अभी हमने देख लिया। चलिए अब सेकंड केस स्टडी पे आते हैं। यहाँ पे हम 30 ईयर ओल्ड का एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए रमेश हैं, वो 30 साल के हैं और वो 45 साल में फाइनेंशियली फ्री